हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्या परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पास्ट परफेक्ट के पहचान। क्या पास्ट परफेक्ट के पहचान की आखिर में पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, यानी कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, क्या होता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थी, ई थी, इटीसी लगा रहता है, तो ये क्या होता है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे में यहाँ पे हमारा है रूल इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हमारा रूल है। और यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, नदियां सूख चुकी थी, क्या है, सूख चुकी थी, यहाँ पे क्या है, चुकी थी, तो यहाँ पे क्या है, चुकी थी। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे है नदियां सूख चुकी थी, तो सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द रिवर्स आर, द रिवर्स हैड, द रिवर्स, उसके बाद हैड, उसके बाद जिस सेंटेंस में नहीं रहेगा तो उसमें नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे नहीं है तो नदियां सूख चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, द रिवर्स हैड ड्राइड, ड्राइड। उसके बाद यहाँ पे है फूल मुरझा गए थे, क्या है, फूल मुरझा गए थे, तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। उसके बाद हैड फेडेड, यानी मुरझाना का क्या होता है, फेडेड होता है। उसके बाद यहाँ पे है मरीज मर गया था, क्या है, मरीज मर गया था, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, द पेशेंट, द पेशेंट। उसके बाद हैड डाइड। उसके बाद यहाँ पे है मैंने उसको आमंत्रित नहीं किया था, क्या है, मैंने उसको आमंत्रित नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगाएंगे, आई हैड नॉट इनवाइटेड, इनवाइटेड हिम, यानी क्या है, मैं उसको आमंत्रित नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद फिर नॉट और वर्ब 3 यानी इनवाइटेड हो जाएगा, और उसको के लिए क्या लगा देंगे, हिम का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरी माँ ने नाश्ता नहीं बनाया था, क्या है, मेरी माँ ने नाश्ता नहीं बनाया था, तो क्या हो जाएगा, माई मदर हैड नॉट, माई मदर हैड नॉट मेड ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा, माई mother had not made breakfast। इसके बाद यहाँ पे है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक में है, तो क्या है, यहाँ पे इसका रूल हैड क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हैड के बाद क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, यानी हम हमेशा याद रखेंगे कि नॉट जो रहता है सब्जेक्ट के बाद रहता है, क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद रहता है, और नॉट के बाद क्या रहता है, वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, और इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे, क्या फसल सूख चुके थे, क्या है, क्या फसल सूख चुके थे, सूख चुके थे, तो क्या हो जाएगा, हैड द क्या हो जाएगा, फसल का क्या हो जाएगा हमारा, हैड द क्रॉप ड्राइड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे है क्या मरीज मर गया था, क्या है, क्या मरीज मर गया था, तो क्या हो जाएगा, हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर गया था, तो क्या हो जाएगा, हैड द पेशेंट डाइड। उसके बाद यहाँ है क्या उन लोगों ने टिकट नहीं कटाया था, क्या है, क्या उन लोगों ने टिकट नहीं कटाया था, तो क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, हैड दे नॉट। उसके बाद क्या है, कटाना का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, बॉट टिकट।
क्या है यहाँ पे कि उन लोगों ने क्या है, क्या उन लोगों ने टिकट नहीं कटाया था, तो क्या हो जाएगा हैड दे नॉट बॉट टिकट। उसके बाद यहाँ पे है क्या सूरज डूब चुका था, क्या है क्या सूरज डूब चुका था, तो क्या हो जाएगा हैड द सन सेट। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, क्या है डब्ल्यू वर्ड्स है, तो क्या है डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्या होता है, जो यानी क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्या होता है कि डब्ल्यू और एच से जो वर्ड शुरू होता है वही क्या होता है हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है। जैसे में यहाँ पे कहाँ जो होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड होता है, यानी डब्ल्यू से यानी कहाँ का क्या होता है वेयर होता है, क्या होता है वर होता है। उसके बाद यहाँ पे है तो वह तुम्हारे लिए, यानी क्या जो है यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्यों, ये भी हमारा क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे दरवाजा किसने, यानी किसने जो है यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है। तो यहाँ पे इसका रूल है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और बाद में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसे में यहाँ पे है तुम कहाँ गए थे, क्या है तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ के लिए क्या होता है वेयर होता है, क्या होता है वेयर होता है। तो वेयर हैड यू बीन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी तुम कहाँ गए थे, तो क्या हो जाएगा वेयर हैड यू बीन। क्या है वह तुम्हारे लिए क्या लाया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या के लिए सबसे पहले वाट लिखेंगे, वाट, उसके बाद हैड, वाट हैड, उसके बाद यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट में हमारा ही है तो ही हो जाएगा वाट हैड ही। उसके बाद इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वाट हैड ही। उसके बाद ब्रॉट फॉर यू, यानी क्या है यहाँ पे वह तुम्हारे लिए क्या लाया था, तो क्या हो गया वाट के, यानी क्या के लिए वाट हो गया। उसके बाद हैड ही, यानी वह तुम्हारे लिए ब्रॉट फॉर यू। उसके बाद यहाँ पे है संतोष ने गणेश को आमंत्रित क्यों नहीं किया, क्या है संतोष ने गणेश को आमंत्रित क्यों नहीं किया, तो क्या है यहाँ पे कि क्यों के लिए सबसे पहले वाई हैड सब्जेक्ट में क्या है संतोष, वाई हैड संतोष नॉट इनवाइटेड गणेश। क्या है यहाँ पे संतोष ने गणेश को आमंत्रित क्यों नहीं किया, तो क्यों के लिए सबसे पहले वाई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है संतोष है, उसके बाद नॉट यानी नहीं तो नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद V3 यानी इनवाइटेड, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट यानी गणेश। इसके बाद यहाँ पे है दरवाजा किसने बंद किया था, क्या है दरवाजा किसने बंद किया था, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले किसने के लिए हु, उसके बाद हैड, हु हैड शट द डोर। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक रूल है, जैसे में यहाँ पे नोट है कि यहाँ पे क्या होता है अगर कोई भी सेंटेंस में, यानी क्या होता है कोई भी सेंटेंस में क्या होता है काम होता है और काम के पहले यानी काम होने से पहले वह काम हो चुका होता है तो वही सेंटेंस जो होता है इस नियम से बनाते हैं। जैसे में यहाँ पे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या फिल्म शुरू होने से पहले हम लोग सिनेमा हॉल पहुंच चुके थे। तो ऐसे सेंटेंस को हम इस रूल से बनाते हैं। जैसे में यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक क्या हो गया। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे यानी पहले के लिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या है पहला सेंटेंस है, क्या है पहला, और ये क्या है दूसरा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे पहले के पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इस सेंटेंस को हम क्या बना देंगे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, और यहाँ पे क्या लगा देंगे ये एक से बनाएंगे और ये दो से बनाएंगे, क्या ये एक से और ये दो से। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरे गाड़ी खुलने से पहले, क्या है पहले गाड़ी खुल चुकी थी, क्या है द ट्रेन क्या है यहाँ पे द ट्रेन हैड स्टार्टेड
द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, इस नियम से बनाए हैं। उसके बाद क्या है, बिफोर के लिए यानी पहले के लिए बिफोर हो गया। उसके बाद इस सब्जेक्ट के लिए यानी सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या है, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें भी पहले हम क्या लगा देंगे, पहले के लिए सबसे पहले 2 से बनाएंगे और पहले के पहले हम पहले के बाद वाला सेंटेंस जो है 1 नंबर से बनाएंगे। तो क्या है, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये क्या हो गया हमारा, इस सेंटेंस से बनाते हैं। यानी क्या होता है, इसमें पहले वाले यानी पहले से क्या होता है, इसमें पहले होता है और पहले वाले सेंटेंस को क्या करते हैं, हम इससे बनाते हैं यानी इस रूल से बनाते हैं। और क्या होता है, इस पहले के बाद वाले सेंटेंस को क्या बनाते हैं, हम इस नियम से बनाते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा ये रूल हो गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिए। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जरूर समझ आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।